हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले मैं आप सबको आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ये वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स आप बहुत अच्छे से कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। बच्चों, आज हम देखेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ट्राइंगल चैप्टर में हम देखते हैं और आज समझेंगे कि हम थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। थेल्स थ्योरम को एग्जाम में या तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप प्रूफ करिए व्हाट इज थेल्स थ्योरम, या फिर आपको इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको इसको समझना है कि ये थेल्स थ्योरम हमसे पूछी जा रही है और इसे प्रूफ करना है। थ्योरम इस प्रकार से है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन सेपरेट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी अगर हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, तो हम BC लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे DE, और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं D और E पॉइंट ट्राइंगल के दो और साइड्स यानी दो और जो साइड्स दिए गए हैं AB और AC पे जाके मिलेंगे। और जब ये D और E पॉइंट्स AB और AC पे जाके मिलेंगे तो वो इसको AD और DB को AE और EC को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देंगे। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें 3 बेसिक थिंग्स का ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में हमें ज़रूरी होती है जब भी हम प्रूफ का कोई क्वेश्चन लिखते हैं। पहली बात, गिवन। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC और इस ट्राइंगल में हम देखते हैं DE जो है वो पैरेलल है BC के। दूसरी चीज़ हमें दी गई है टू प्रूव। दूसरी चीज़ जो हमें लिखनी है वो है टू प्रूव, यानी हमें प्रूफ क्या करना है कि D और E पॉइंट के इंटरसेक्ट होने से AD और DB साथ ही साथ AE और EC ये दो रेशियोज में बढ़ चुके हैं। और फिर हम लिखेंगे थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं या क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? हम BE लाइन को और DC लाइन को जोड़ेंगे, यानी जॉइन BE एंड CD। और साथ ही साथ हम एक और काम करेंगे, हम DM के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, D से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि AE पे M पॉइंट पे जाके मिलेगा। साथ ही साथ हम E पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि AD पॉइंट पे N पे जाके मिलेगा, और इसे हम लिखेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ये 3 पॉइंट्स हमारे लिखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स में आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं तो इसमें स्टेप मार्किंग में नंबर मिलते हैं। तो अगर आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं तो इनके स्टेप मार्किंग में आपको 1 या आधा नंबर या 2 नंबर या 1.5 नंबर भी मिल सकते हैं। फिर हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ यानी हम कैसे इसकी शुरुआत कर रहे हैं या हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले अपना ट्राइंगल ADE, यानी इन ट्राइंगल ADE हम इस ट्राइंगल में देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हम ADE ट्राइंगल लेंगे और इसका एरिया लिखेंगे। हम जानते हैं ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक बात का ध्यान रहे कि पहले हम AB साइड को कंसिडर करेंगे, यानी हम AB साइड को प्रूव करेंगे, AB साइड को लेंगे, फिर हम AC साइड को लेंगे। ठीक है, इसमें हमने लिया है ट्राइंगल ADE। ADE में हाफ ऐसे ही होगा। बेस हम मानेंगे इस साइड को, क्योंकि मैंने आपसे बोला पहले हम AB साइड लेंगे, तो ADE में बेस हम लेंगे AD और हाइट लेंगे EN। EN वो परपेंडिकुलर है जिसे हमने ड्रॉ किया था, इसको हम पहला पॉइंट ले लें। उसी प्रकार से हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल DBE या फिर BDE, एक ही बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। क्योंकि मैंने बोला है हम AB साइड लेंगे तो हम AB साइड ही को कंसिडर करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अब हम जब इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे हाफ ऐसे ही होगा। DB साइड में जो हमारा बेस होगा वो DB होगा और हमारी हाइट
क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से बनते हैं, और जब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट को मेजर करते हैं तो हम एक्सटीरियर यानी हम बाहर से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं ताकि उसकी हाइट को मेजर कर सके। उसी प्रकार से हम देखेंगे DBE भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और NE इसका क्या है, EN इसका और EN इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे 1 and 2। हम पहली और दूसरी, अब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखेंगे हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN। हाफ से हाफ, EN से EN कटा, हमें मिला AD अपॉन DB। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। उसी प्रकार से अब मैंने आपसे कहा हम दूसरा साइड लेंगे AC, तो हम फिर से एक बार कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ADE, यानी हम फिर से ट्राइंगल ADE को कंसिडर करेंगे। और अब वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हाफ और हमारा बेस होगा AE और हमारी हाइट हो जाएगी इस टाइम DM। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बनेगी। फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल DEC, यानी इधर की इस साइड पे पड़ने वाला ट्राइंगल। तो आप समझ सकते हैं इसमें हमारा बेस क्या होगा और हमारी हाइट क्या होगी। हमारा बेस होगा हाफ इंटू EC इंटू DM। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। फिर हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यानी हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। यहाँ पे भी ये हाफ और DM दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कट जाएगा और हमें मिलेगा AE अपॉन EC। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब हम इक्वेशन 3 और 6 को प्रूव करने से पहले एक चीज़ को समझेंगे कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन दी गई हैं और उस पर कोई भी ट्राइंगल बन रहे हैं, चाहे वो 1 बने, चाहे वो 2 बने, चाहे 3 बने, और अगर इन ट्राइंगल का बेस सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं A B, यहाँ पे मैं डिफरेंट ट्राइंगल्स बना रही हूँ और इन सब ट्राइंगल का क्या है, बेस सेम है, यानी D और E वो पॉइंट है जहाँ से ये ट्राइंगल बेस से जहाँ से ये ट्राइंगल बन रहे हैं, और भले ही ये दूसरे पॉइंट पे अलग बन रहे हैं पर इनका बेस क्या है, सेम है। तो इन ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो हम भी देखेंगे कि अगर हम देखेंगे अपनी इक्वेशन में कि ट्राइंगल BDE और DEC, इसमें क्या है, बेस हमारा सेम है और बेस क्या है, DE है। तो क्या होगा, ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC जो है एक सेम बेस पे बन रहा है, दो और बेस है DE, जो कि दो पैरेलल साइड्स यानी BC और DE के पैरेलल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ वी विल हैव AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही हमें थेल्स थ्योरम प्रूव करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।